हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2019-20 नोटिफिकेशन संख्या 01/2019 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। आज रात्रि से आप अपना एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं तथा एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो आपकी एग्ज़ाम से 4 दिन पहले डाउनलोड होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 28 दिसंबर बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है जिन लोगों का फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम हो रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम हो रहा है ये 28 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच लगभग 23 लाख लोगों को ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम हो रहा है। तो जिनके पास कम समय बचा हुआ है वो है फर्स्ट फेज़ वाले। तो फर्स्ट फेज़ वाले को अच्छे तरीक़ा से आपका रणनीति बनाना होगा, अपना स्टडी प्लान बनाना होगा और कुछ लिमिट बुक को बार बार रिवीजन करना होगा। और ये भी मैं इस वीडियो में जानकारी आपको दे दूंगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। ये CBT 1 जो होने वाला है आपका, जो CBT 1 ही होता है शुरुआत में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दीजिएगा। इसमें सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, आपके पास जो लिमिट बुक होना चाहिए वो कौन कौन बुक होना चाहिए जो कि आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं और बहुत कम दाम में। मैं ये बात करूंगा कि आपके स्टडी प्लान में कौन से सब्जेक्ट पर कितना घंटा समय दीजिएगा कि ये आप क्वेश्चन लगभग 80 क्वेश्चन 100 में आप कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले CBT 1 की बात करते हैं तो CBT 1 में 20 गुना लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। लगभग 35,000 का 20 गुना आप कर लीजिए तो अच्छा खासा लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। फिर उसके बाद CBT 2 जो है ये अलग अलग है, तो वो उसका हम अलग से वीडियो लाकर बात करेंगे कि CBT 2 में किसका अलग अलग है और किसका सिलेबस सेम है। ठीक, मैं यहाँ पर बात करूंगा सबसे पहले कि CBT 1 जो होता है इसमें निगेटिव पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है और रेलवे में निगेटिव जो होता है ये 1/3 होता है। और जो लोग इसे इग्नोर कर पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो 30% से भी नीचे चले जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। CBT 1 में आपको रिजल्ट देना बहुत ही आसान है अगर आपकी रणनीति बहुत अच्छी हो और ज़्यादा लालच ना हो मन में क्वेश्चन करने का, वही क्वेश्चन करे जो आ रहा है। तो CBT 1 में आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं। और फिर CBT 2 पर मेरिट बनने वाला है, इसे भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको NTPC में मेरिट बनता है। यहाँ पर देखिए जो टोटल प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 प्रश्न होता है, जिसमें निर्णायक जो भूमिका निभाता है वो आपको क्या निभाता है, तो ये सामान्य जागरूकता जो कि आपको 40% प्रश्न जो आपको आता है, एक प्रश्न पर 1 नंबर है आपको और नेगेटिव 1/3 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा मिस कहने का कि अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला भी क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सामान्य जागरूकता में 40 क्वेश्चन आएगा। 40 क्वेश्चन में आपको इसमें साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, इतिहास से भी क्वेश्चन रहेंगे, आपको भूगोल से भी रहेंगे, संविधान से रहेंगे, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे। कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन रहेगा ये अगले स्लाइड में मैं बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू मैं आप दे देता हूँ। CBT 1 जो कि ऑनलाइन होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक, ये आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसके लिए ये भी ध्यान में रखिएगा, आपको एक इसकी 100 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट समय रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो समय बचा सकते हैं इसी में सामान्य जागरूकता में, क्योंकि एक बार में पढ़िए, अगर आ रहा है तो अच्छे से बनाकर आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद आता है गणित। गणित देखिए, गणित का 30 प्रश्न, मैथमेटिक्स जो होता है इसका 30 प्रश्न है, जिसमें आपको एडवांस से भी मैथ आता है और अर्थमेटिक्स से भी मैथ आता है। इसके लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगले स्लाइड में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद सामान्य जागरूकता या तर्क शक्ति, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। ठीक, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आता है। टोटल मिलाकर 100 प्रश्न आपके होते हैं। और अगर इसमें बात किया जाए कि ज़्यादा नंबर आप किस में गेन कर सकते हैं, तो ऊपर वाला सामान्य जागरूकता और रीजनिंग में गेन कर सकते हैं। अगर मैथ का प्रैक्टिस अभी से आप बनाने शुरू करते हैं तो मैथ में भी अच्छा खासा आप नंबर ला सकते हैं। अब देखिए टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 मिनट आपको समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी समय नहीं पड़ रहा है, तो उस समय को यूटिलाइज कहाँ से कीजिएगा, कहाँ से समय निकालकर, तो सामान्य जागरूकता से समय बचाकर मैथ में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले सामान्य जागरूकता जो फर्स्ट वाला होता है, जो 40% क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि बार बार इसी के बारे में लोग पूछ रहे थे कि सर बताइए कि इसका क्या रणनीति होनी चाहिए और कहाँ से कितना प्रश्न। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की इग्नोर नहीं कर सकते। अलग अलग मैंने आपको बताया पिछले NTPC का, ये देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि और अभी जो मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हो रहा था उसमें भी मैंने आपको देखा अच्छा खासा पेपर में क्वेश्चन जो लेवल का था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सामान्य विज्ञान देखिए, सामान्य जो विज्ञान है इससे 10 से 12 क्वेश्चन, यहाँ तक कि कभी कभी 14 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक, 40 क्वेश्चन में। तो सामान्य विज्ञान अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। सामान्य विज्ञान का कुछ लिमिट बुक है, अगर वो पढ़ लेते हैं कम समय में और रिवीजन कर लेते हैं 1 लिनियर के माध्यम से, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें दे देंगे। ठीक, सामान्य विज्ञान में 3 सेक्शन हो जाएंगे। आपको बायोलॉजी हो जाएगा, आपको भौतिक विज्ञान हो जाएगा, रसायन विज्ञान हो जाएगा। बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और आपको लगभग रसायन विज्ञान से भी 3 से 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये फ्लक्चुएट करते रहता है पेपर के ऊपर कि कौन सा सेक्शन आपको हार्ड करना है और कौन सा सेक्शन इजी करना है, कौन सा सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन देना है, वो पेपर सेट करने वाले जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पता आपको चल जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम होगा आगे पता चलते जाता है। 6 से 8 प्रश्न जो आप देखिएगा पिछले बार का, तो NTPC में 6 से 8 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते थे। कुछ करंट अफेयर स्टैटिक्स से रिलेटेड थे, तो कुछ करंट अफेयर आपको नए नए जो करंट अफेयर आते हैं, जैसे कि पुरस्कार हुआ, खेल हुआ, अलग अलग योजना जो शुरुआत किया जाता है, अलग अलग एप्स जो है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक,
इसे भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या बुक लिस्ट होगा वो भी हम बात करेंगे। फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान का मात्र एक ही मैं बुक बताऊंगा, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको छोड़ना पड़ता है। अगर वो आप तुक्का लगाते हैं तो इसमें तुक्का नहीं चलने वाला है, ये नेगेटिव है काफी ज्यादा, 1/3 है, तो तुक्का नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही आपको पड़ेगा, अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको छोड़ना पड़ेगा अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसका प्रैक्टिस पहले से कर लीजिएगा। अगर तुक्का वाले होंगे तो उनका तो रिजल्ट पक्का नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान में आपको आ जाता है, इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, संविधान आ जाता है, अर्थव्यवस्था, विविध और भी उसमें खेल उल से जुड़ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, पुरस्कार से क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, बड़ा छोटा विविध में ही आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इतिहास से, 1-2 क्वेश्चन संविधान से, भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन, विविध से 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे कर आपको पूरा 22 से 24 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। कभी कभी इतिहास में 5 क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी भूगोल में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, कभी 7 क्वेश्चन भूगोल में पूछे जाते हैं। तो पेपर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पेपर कैसा सेट किया जा रहा है। ठीक, लेकिन कहाँ से पूछा जाता है इसकी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले। इसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कम से कम आपको इस वाला जो सेक्शन है, इस वाला सेक्शन पर कितना समय देना है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस वाला सेक्शन पर कम से कम अभी से आपको करेंट अफेयर के लिए 1 घंटा आप निकाल सकते हैं। तो आप समझिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आप करेंट अफेयर का आराम से कर सकते हैं, और 1 घंटा आपका अच्छे से अगर यूटिलाइज अभी से करते हैं तो आराम से कर लीजिएगा। तो करेंट अफेयर के लिए 1 घंटे आप निकालिए, बाकी विज्ञान के लिए आप निकाल सकते हैं 2 घंटे, तो 3 घंटे तो यहीं से हो गया। मैं इसमें क्यों ज्यादा आपको बोल रहा हूं समय देने के लिए, क्योंकि ये जो समय दीजिएगा ना, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको समय आपको वहां बचाने में होगा। क्योंकि सामान्य ज्ञान का अगर ज़्यादा आप क्वेश्चन करते हैं और कम समय में ही आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो वही समय को आप मैथ में यूटिलाइज कर पाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको 2 घंटा, करेंट अफेयर के लिए 1 घंटा, और जो सामान्य ज्ञान है यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अलग अलग इतिहास भूगोल ये सब आएगा, ये लगभग आधा घंटा सब सब्जेक्ट पर दीजिएगा, तो 2 घंटा इसमें भी लग सकते हैं। तो 5 घंटा तो मुझे लगता है कि इस पर आपको कम से कम समय देना चाहिए। अगर इस पर आप 5 घंटा समय देते हैं तो समझिए कि आप 40 में से 30 से ऊपर ही क्वेश्चन कर आइएगा। कौन सा आपको बुक पढ़ना चाहिए अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, विविध, इसके लिए सबसे जो अभी नया वाला एडिशन आया है लुसेंट का, सबसे बेस्ट माना जाएगा। लुसेंट का नया वाला जो एडिशन आया है आपको 90-100 रुपये में मिलता है, कोई ज़्यादा दाम नहीं है, ये पढ़िए। इससे ज़्यादा नहीं आता है, 1 लिनियर के माध्यम से इसमें दिया रहता है, बहुत अच्छा है। जो आपको 1 लिनियर लगाना है उसे नीचे लगा लीजिएगा। ठीक, और जैसे जैसे एग्जाम होते जाता है आपको पता चलते जाता है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ तो जरूर उससे रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, वैसे ही थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगा। फिर हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान में आपको 3 सेक्शन जो होंगे, 3 सेक्शन में आपको अगर लुसेंट का विज्ञान है तो सबसे बेस्ट है आपके पास। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके डिपेंड करता है दिमाग के ऊपर कि आप कैसे करते हैं। ठीक, लेकिन मैं बताता हूं कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट इसमें है, आपको लुसेंट पढ़ सकते हैं। तो रसायन विज्ञान के लिए कौन सा बुक पढ़िएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। करेंट अफेयर के देखिए, करेंट अफेयर के लिए मात्र एक ही बुक बोलूंगा मैं, करेंट अफेयर जो आता है इसका पढ़िए। ये आपको दृष्टि का करंट अफेयर आता है वो पढ़िए, नहीं तो एक करंट अफेयर अभी नया आया है आपको बाजार में, उसे भी ले सकते हैं। घटना चक्र का 1 लिनियर आया है, सबसे बेस्ट एकदम घटना चक्र का 1 लिनियर आया है, कम ही दाम में आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं, या नहीं तो ये दृष्टि वाला ले सकते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। देखिए केमिस्ट्री के लिए मैं मार्केट में गया था, एक बुक देखा, बहुत ही अच्छा ये बुक है। इसे आप अगर परचेस करते हैं तो देखिए इसका फिक्स प्राइस भी है 50 रुपया मात्र। ये आपको पीरियोडिक टेबल कर आया है, देखिए सिर्फ रेलवे के लिए आया है। यहाँ पर देखिए विद्यासागर पब्लिकेशन का है, ये सिर्फ रेलवे करके आया है और अच्छे राइटर द्वारा लिखा गया है। और इसमें अगर देखिए ऊपर से आप देखिएगा तो नहीं, अगर इसका सबसे पहले आपको खोलिएगा, ठीक, वहाँ इत्मीनान से जाइएगा 10 मिनट निकाल कर, अगर आपके बुक स्टोर कहीं भी होगा वहां पर मिल रहा होगा तो ठीक, अगर नहीं वहां मिल रहा है तो मैं बताऊंगा कहां से आप ये बुक मंगा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद मंगाया है। यहां पर देखिए ये जो बुक है इसमें आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर ये ऐसा ही बुक अगर हर सब्जेक्ट पर निकल जाता है तो दूसरा विज्ञान का काम ही नहीं है। क्यों, मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री का बुक है। आपको पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आते हैं केमिस्ट्री का वो आपको आसानी से कर लेंगे अगर ये बुक आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि ज्यादातर इसमें पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दिया है और उसी से रिलेटेड देखिएगा केमिस्ट्री एक टाइप का पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनता है। आप ये मत देखिए कि इसमें पीरियोडिक टेबल दिया होगा, जी नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग तत्व हैं उसी से तो रिलेटेड आपको अलग अलग केमिस्ट्री का बना हुआ है क्वेश्चन, उससे बने होते हैं। यहां पर देखिए ये सब इसमें दिया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण आपको अलग अलग जो दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र जो देता है, ये सब दिया हुआ है। और नीचे तरफ देखिएगा तो ये देखिए 1 लाइनर के एग्जाम से मतलब कम समय आपके पास बचा हुआ है तो 1 लाइनर के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, और साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं बता रहा हूं कैसे दिया हुआ है आपको। यहां पर मैं देखिए ये रहा प्रीवियस ईयर, देखिए ये आपको एनटीपीसी के आपको जो 2016 में एग्जाम हुआ था तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में देखिए 3-3, 2-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी शिफ्ट के क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम ले रहे हैं आपको 16/4/2016 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन ये था कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम के साथ साथ यहां पर डिटेल्स भी दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या है कि ये सोडियम
हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा से आपको क्या कर देता है, कंफ्यूजन कर देता है। यहाँ पर देखिए NaOH का उपयोग साबुन बनाने और रेशम उद्योग में, CO2 को अवशोषित करने में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, सोडियम Na का प्रयोग सोडियम पेरोक्साइड में बनाने में होता है। और भी डिटेल देखिएगा तो इसमें दिया है कि सोडियम को आपको तेल में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में। तो मुझे अच्छा बुक लगा और ज्यादा प्राइस भी नहीं है, तो वही बुक लीजिए जो कि अच्छा मटेरियल भी दे दे, कम पैसा भी उसमें लगे। ये सबसे बेस्ट बुक है। ये कहां से आप ले सकते हैं, तो अपने नजदीकी जाइए शॉप पर, नहीं तो मैं इन नंबर प्रोवाइड कराऊंगा शॉप का, वहां से ये मंगा सकते हैं। ये अच्छा बुक लगा, मैंने कल मार्केट में गया तो। ठीक, वैसे ही अब बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखिए रीजनिंग में आपको जो जो चैप्टर है मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके लिए फिर बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन आपके पास एक ही मात्र बुक होना चाहिए। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत से अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं, उनका भी आप रीजनिंग देख सकते हैं। अगर आपके पास समय मिलता है तो आधा घंटा देखिए, लेकिन घर पर प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। प्रीवियस ईयर का लाइए क्वेश्चन निकालकर, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर वाला। सबसे पहला करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी से देखिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, एनटीपीसी में जो 30 आपको रीजनिंग पूछेगा वहां से यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है। फिर वर्ल्ड पेयर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक, फिर इसमें मिसिंग कैरेक्टर जो आता है, मिसिंग कैरेक्टर दे देता है ना बीच में, मिसिंग कैरेक्टर वो दे देता है। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन तो मात्र कोडिंग डिकोडिंग से हो जाते हैं। तो अल्फाबेट आपको याद रहना चाहिए, अल्फाबेट पर ही कोडिंग डिकोडिंग बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये भी देख लीजिएगा। सिंबल आपको जो है सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। अरेंजमेंट आपको सजाना होता है, ठीक, सजाने के क्रम में देता है। सीटिंग अरेंजमेंट जो देता है, मींस की 6 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कल में, मान लीजिए अमित के सामने अजय बैठा है, इसके बगल में सोहन बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चन देता है ना कि कौन किसके बगल में बैठा है या कौन दाएं बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चन देता है। ठीक, फिर ब्लड रिलेशन पर, मेरे फूफा के चाचा के आगे वाला भाई है, ऐसे कर क्वेश्चन देता है। ठीक, सामने जो मोहित बता रहे, सामने इशारा कर करके उसके पापा के इकलौते पुत्र हमारे चाचा हैं, तो ऐसे कर जो क्वेश्चन देता है। ठीक, मैंने बस आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जो देता है ये ब्लड रिलेशन से है, और ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा एक क्वेश्चन। ठीक, यहां पर ध्यान में रखिए। रैंकिंग से क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन रैंकिंग की, अगर दाहिने से बाएं से क्वेश्चन कर देता है। रैंकिंग से 30 लड़के बैठे हैं, तो बाएं से 15वां स्थान है, तो दाएं से उनका क्या स्थान होगा। ठीक, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये सब जो है रीजनिंग का चैप्टर है, इसे लिख लीजिएगा। और कम से कम जो 24 में चैप्टर बता रहा हूं, इस 24 से देखिएगा कि 25 से 26 क्वेश्चन 30 में से आपका आराम से बन जाएगा, अगर ये चैप्टर को अच्छे से यूटिलाइज कर मतलब कि पूरा आप मटेरियल और अच्छे से उसका यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से इसे आप कर लेते हैं। तो फिर आता है डायरेक्शन संबंधित प्रश्न आ जाता है। ठीक, दाएं गए फिर उसके बाएं मुड़ गए 2 किलोमीटर, तो ये आपको डायरेक्शन संबंधी प्रश्न आ जाता है। लॉजिकल संबंधी प्रश्न आ जाता है, लॉजिक से संबंधित। सेलोलिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, और अक्सर इसमें लोग गलती कर देते हैं। तो सोलोलिज्म का एक ही तरीका है, जितना क्वेश्चन हो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अपना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए इसमें। वेन डायग्राम से क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है। वेन डायग्राम से हो सकता है एक वेन डायग्राम दे दे और उससे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन, या एक ही क्वेश्चन में वेन डायग्राम में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, स्टेटमेंट एजम्पशन पूछता है, और इसमें भी ज्यादा लोग दिमाग जो लगा देते हैं गलत हो जाता है। फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए जो यहाँ से हुआ है ना, आपको सिलोलिज्म हुआ, स्टेटमेंट एजम्पशन हुआ, स्टेटमेंट कंक्लूजन हुआ, इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये पक्का गलती होने वाला है। ठीक, तो इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन होना चाहिए। क्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है कि मिनट और घंटे के बीच में कितना कोण बनेगा, ये वाला आपको रिलेटेड। कैलेंडर से रिलेटेड आता है, कोई आपको दिन दे देगा, पूछ देगा कि उस दिन कौन से आपको दिन था, आपको डेट दे देगा, मान लीजिए 26 जनवरी 1950 दे दिया, पूछ दिया कि उस दिन कौन सा दिन था। तक आपको ट्रिक एक ही मात्र ट्रिक है कैलेंडर का भी और क्लॉक का भी, मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो में, जब वीडियो रीजनिंग का कराऊंगा। तो मात्र एक ट्रिक मात्र 5 सेकंड में आप याद कर सकते हैं, और क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन हो उसे हल कर सकते हैं। वैसे कैलेंडर का 5 सेकंड में वो ट्रिक याद कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसके लिए मैं मात्र ट्रिक बताऊंगा। ठीक, ये ध्यान में रखिए। क्यूब और डाइस से क्वेश्चन आता है। डाइस से क्वेश्चन आता है, अगर दे देता है 2 डाइस और पूछ देता है कि इसके अपोजिट का है। ठीक, फिर सीक्वेंस ऑफ फिगर को सजाने वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनता है। पेपर कटिंग फाइंडिंग ये सबसे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर कटिंग होता है तो किस रूप में होता है उसका, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिरर और वाटर, पेपर कटिंग और मिरर और वाटर तीनों को सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तो तीनों एक साथ में खत्म हो जाता है, आधे घंटे में ये खत्म हो जाएगा। ठीक, इसे अगर तीनों एक साथ पढ़ते हैं तो बस आपको ये तरीका होना चाहिए कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से ट्रिकली पढ़ रहे हैं। बहुत ये आसान चैप्टर है, 3 क्वेश्चन तो यहीं से आपका निकल कर आ जाता है। ठीक, तो टोटल ये 30 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आप ये 24 को कम से कम आपको चैप्टर जरूर पढ़ कर जाना चाहिए। और इसके लिए मात्र एक ही बुक का मैं नाम बताऊंगा, और सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूं क्योंकि ये बहुत पुराना मैं आप इसको देख रहा हूं बुक को, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। यूपीएससी वाले आपको सीसेट में इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पर देखिए अरिहंत मास्टर रीजनिंग का बुक है, बहुत पुराना बुक निकालता है ये। ठीक, भरभर और नर दोनों इसमें है, और इस समय लेटेस्ट आपको वर्जन आया है, उसमें क्वेश्चन भी आपको अपडेट किया गया है, ये आप जरूर देखिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आराम से अच्छा खासा कर लीजिएगा, ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं है और मार्केट में आसानी से इसे उपलब्ध भी हो जाएगा, इसे कर सकते हैं। तो रीजनिंग में मात्र आप 1 घंटा भी देते हैं और इस बुक को फॉलो करते हैं तो आराम से आप 30 में से 25 क्वेश्चन तो आराम से धूमधाम से आप लगा कर आइएगा। और रीजनिंग और जीके जीएस इसमें ही आप ज्यादा स्कोर कीजिएगा तो आपका मेरिट बनने में अच्छा होगा, मींस कि आप इस एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, और सभी में क्वालिफाई कर सीबीटी पे बहुत मौका मिलेगा आपको देने के। सीबीटी 2 अलग अलग 5 सीबीटी दे सकते हैं। ठीक,
आगे देखिए, फिर यहाँ से हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, गणित के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में मैं इसलिए समझा रहा हूँ, बाकी इंग्लिश में भी बोल दूंगा मैं, कि आपको बहुत से, मैं बिहार के लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को पता ही है। और बिहार के वीडियो में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो मैं दोनों में बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, संख्या पद्धति, मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम, अगर नंबर सिस्टम से आप नहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर कंफ्यूजन में हो जाता है, और नंबर सिस्टम से ही 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है और लोग कंफ्यूजन होकर गलती कर देते हैं, ठीक। तो नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, सरलीकरण देख लीजिएगा, जो आपको ये होता है ना बोर्ड मार्क्स के रूल लागू करने वाला, मात्र सरलीकरण में बोर्ड मार्क्स के रूल देख लीजिएगा कैसे लागू होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आराम से वहां से टिप दीजिएगा। और ये सभी जो चैप्टर है, यही चैप्टर सभी रिपीट करते हैं ग्रुप डी में, ठीक, ये याद रखिएगा, दोनों का सिलेबस देखिएगा। तो एलसीएम एचसीएफ अब देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो लोग सोच रहे हैं ना बहुत हार्ड क्वेश्चन देगा, बहुत हार्ड, अरे निगेटिव इसमें 1/3 है। निगेटिव जहां ज्यादा रहता है ना वहां पर क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं सेट करता है, ठीक है। और आप इससे पहले भी देख चुके हैं, एनटीपीसी जब एग्जाम अपना ले चुका है, तो ये पहली बार थोड़ा ना सीबीटी 1 आपको ले रहा है, इससे पहले भी तो लिया था, ऑनलाइन करा चुका है ये। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। घात, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन देखना है। दशमलव भिन्न से मतलब कि देख लेना है क्वेश्चन, ठीक। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन देख लेना है। ये मैथ का जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, लगभग 22 चैप्टर मैथ का है, इसे जरूर देख लीजिएगा। आयु संबंधी प्रश्न से 1 क्वेश्चन जरूर आता है। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लीजिएगा औसत। फिर ज्यामितीय आकृति से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यामिति थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोण वोण से क्वेश्चन दे देता है, और वो थोड़ा कम ही समय उस पर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसका चारों ऑप्शन पूरा पूरा नहीं दिखाई दे पाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर दे पाता है तो एक झटके में मैं उसे खत्म कर पाऊं। फिर पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पाइप और टंकी, और आपको काम वाला जो समय और जो आपको टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, ये आपको सेम ही तरीका से बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आता है प्रतिशत, प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मात्र प्रतिशत से ही आ जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा बहुत आपको हार्ड क्वेश्चन जो रहता है वो सबके लिए हार्ड होता है, उसे अगर बन रहा है तो ठीक है, नेगेटिव करने से कोई फायदा नहीं, मैथ में तुक्का नहीं लगाइएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए लाभ और हानि, लाभ हानि से फिर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर समय और कार्य, यहाँ से देखिए ये वाला जो स्लाइड है ना, यही स्लाइड लोगों को थोड़ा तकलीफ पहुंचाता है, थोड़ा तैयारी करने में दिक्कत। इधर स्लाइड में जो भी मैंने रखा है, इसे आप 2 से 3 दिन में ही लगातार आप पढ़ाई कर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इधर वाला स्लाइड वाला में इसे अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। जैसे टाइम एंड वर्क, जब से 3 से 4 घंटा आप नहीं देते, पूरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा। इसकी घर पर मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने का, ठीक। यहाँ पर देखिए समय और दूरी, समय और दूरी देखिए, समय और दूरी भी घर पर अगर 4 से 5 घंटा अगर लगातार पढ़ लेते हैं तो ये खत्म कर दीजिएगा, ठीक। फिर समय मापन के लिए, समय रेलगाड़ी वाला भी क्वेश्चन इसी से अंतर्गत आता है, समय दूरी के अंतर्गत। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 क्वेश्चन तो यहीं से दे देते हैं, और अक्सर लोग इससे छूट जाता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स सीजीएल वाले जो कैंडिडेट होते हैं यहाँ से बाजी मार देते हैं, ठीक। फिर आता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आपको अलग अलग जो आयतन निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ये सब आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आता है, ज्यादा लेंदी नहीं आता है। बीजगणित से रिलेटेड आपको, इसके अलजेब्रा से रिलेटेड आप फॉर्मूला ज्यादा देख लीजिएगा, अलजेब्रा से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये सब देख लीजिएगा। और मैं पहले क्वेश्चन देख चुका हूं, उस बेसिस पर मैं बता रहा हूं कि कहां से कहां कितना क्वेश्चन आता है। परीक्षा से 1 क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक। डाइस वाला क्वेश्चन आता है। फिर ग्राफ संबंधी प्रश्न आता है, ग्राफ संबंधी क्वेश्चन, एक ग्राफ दे देगा, 2 से 3 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। पाई ग्राफ दे देगा, या आपको कोई भी ग्राफ दे सकता है, और उसे आप पूछ सकता है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो है ये मैथ के आपको महत्वपूर्ण चैप्टर है, और मैथ में आपको डेली 2 से 2 घंटा तो देना ही चाहिए प्रैक्टिस में, कम से कम 2 घंटा देते हैं तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या, मैंने बताया कि आपको मैथ में 2 घंटा देना है, और आपको रीजनिंग में 1 घंटा। रीजनिंग मैथ टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं मिलाकर, और 3 घंटा में आप अच्छा खासा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। इसके अगर घर पर 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो, एग्जाम हॉल में नहीं, मैं घर पर बात कर रहा हूँ, ठीक। फिर विज्ञान में 2 घंटा दीजिएगा तो अच्छा खासा विज्ञान को क्वेश्चन कर पाइएगा। करंट अफेयर में 1 घंटा आपको समय देना है। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था में 2 घंटा समय देना है। टोटल 8 घंटा का मैंने आपको बताया कि 8 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं, अभी से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपका एग्जाम आराम से धूमधाम से निकल जाएगा। अब कम समय बचा है तो कम से कम 8 घंटा जरूर दीजिए, मेरा मानिए तो। अब यहाँ पर देखिए, मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक, शुरू से बहुत पुराना से ये देखिए बुक है, ये बुक का कोई अभी तक तोड़ नहीं है, ठीक। ये बुक का अभी तक कोई तोड़ नहीं है, भले ही कितना भी नया नया बुक आ गया है, कितना भी आपको शॉर्ट तरीका से आ गया है, लेकिन आज भी ये अपना स्थान बनाया हुआ है। आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित सबसे बेस्ट बुक है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जरूर ले लीजिएगा। और ये सामान्य ज्ञान जो है लुसेंट का, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक। ये सामान्य ज्ञान के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी रणनीति में आपका स्कोर करने का तरीका कितना होना चाहिए। तो कम से कम 70 से 75 आप स्कोर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई कीजिएगा, और अगर उतना समय अगर देते हैं तो। जैसे कि 40 क्वेश्चन जो आता है सामान्य जागरूकता में, अगर मान लीजिए इसमें से 30 क्वेश्चन भी मिनिमम आप करते हैं, 30 क्वेश्चन हम मान कर चल रहे हैं, सही मैं बता रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन 40 में तो कर ही सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो। फिर आपको गणित में 30% में से 20 क्वेश्चन आप
कर ही सकते हैं। कम से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, 20। और रीजनिंग में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है, 25 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक। 5 क्वेश्चन मान लीजिए आप नहीं किए, तो टोटल भी मिलाइएगा तो ये आपको 75 क्वेश्चन हो जाता है। और 75 क्वेश्चन में आप हर कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और CBT 2 देने का आपको बहुत मौका मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आगे भी जो मेंस है उसका भी इससे तैयारी हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने रणनीति बनाया, इस रणनीति को फॉलो कीजिए और आपका रिजल्ट देखिएगा बहुत अच्छे तरीका से आएगा। और अच्छे तरीका से अगर पढ़ाई करते हैं, समय को अभी यूटिलाइज करते हैं और इस तरीके से स्टडी प्लान बनाते हैं, अपना टाइम अपना निर्धारित कर लीजिएगा कि मुझे कब 1 घंटा पढ़ना है, कब 2 घंटा पढ़ना है। और हर 1 घंटे के बीच में आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक कारण है कि हर 1 घंटे के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, कि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो ये जरूर आप कीजिएगा। फिर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि ये जो मैंने बुक बताया केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल नाम है, ठीक। ये जरूर ले लीजिएगा। इसका फिक्स प्राइस 50 रुपया है, मार्केट से मैंने भी मंगाया। और इसके लिए अगर मान लीजिए कि अभी बहुत से शॉप पर नहीं उपलब्ध है तो यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर जिनको जिनको मंगवाना है या शॉप पर भी लेना है तो यहाँ पर कॉल कीजिए, और जितना हो सके यहाँ पर कॉल कर आप मंगवा सकते हैं बुक, आपके पास आराम से बुक पहुंच जाएगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और 28 दिसंबर को मन आपके दिमाग में बैठा लेना है कि आपका अगर मान लीजिए फर्स्ट से आपको फेज में नहीं एग्जाम है तो सेकंड फेज में होगा, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी आपको करना है। बाकी मैं डेली जब जो क्वेश्चन आएगा NTPC का उसका अपडेट देते रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।